हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर मेडिकल क्लासेस। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शल्य तंत्र की हैंड रिटन नोट्स एग्ज़ाम सीरीज़, जिसमें हम आपको A to Z सिलेबस वाइज एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट से। इसका पार्ट 1 है, जिसका पहला पॉइंट हो जाता है डेफिनेशन ऑफ शल्य। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाता है डेफिनेशन ऑफ शल्य। तो शल्य की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम। तो शल्य की डेफिनेशन होती है, शल्य का एक श्लोक यहाँ पे है, सल स्वल आसु गमने, अर्थात जो शीघ्र गति से फैलता हो या शीघ्र गति से जाता हो, उसको आप यहाँ पे शल्य कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि शल्य तंत्र की प्रधानता के बारे में। शल्य तंत्र की प्रधानता से पहले यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है कि शल्य की परिभाषा, शल्य तंत्र की परिभाषा क्या हो जाती है। तो शल्य तंत्र की परिभाषा होती है, एक श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है, तत्र शल्यम नाम विविध तृणकाष्ठ पाषाण पांशुलोह लोष्ठास्थिबल्लना खपूय श्राव दुष्ट वर्णांत गर्भा शल्योर्ध्वनार्थ यंत्र शस्त्रशार अग्नि प्राणिधान वर्ण विनिश्चार्थं च सुश्रुत सूत्रस्थान एक का 7वां श्लोक यहाँ पे है। उसमें कहा है कि विविध प्रमाण के जो घास होते हैं, लकड़ी होते हैं, पत्थर होते हैं, लोहा होता है, मिट्टी के बर्तन, अस्थि केस नख पूय और पूय श्राव जो हो गया, और मूढ़ गर्भ हो गया। इसके अलावा क्या क्या चीज़ हो गई यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे दुष्ट वर्ण हो गया। इनका जो शल्य निहरण विधि जो होती है, इन शल्य को निकालने की जो विधि होती है, उसका वर्णन, और यंत्र शस्त्र शार अग्नि, इनके द्वारा व्याधि का शमन करते हैं। तो इनका प्रयोग जिसमें करते हैं, और इन सभी का जिस शास्त्र में हम वर्णन करते हैं, उसको कहते हैं हम शल्य तंत्र। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो कंसेप्ट आता है हमारा कि शल्य को प्रधान क्यों कहा गया है। तो शल्य को प्रधान क्यों कहा गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ शल्य तंत्र। ठीक है, शल्य को प्रधान कहा गया है क्यों। एक श्लोक होता है, आसु क्रिया करना यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधानात् सर्वतंत्र सामान्याश्च। ठीक है, सूत्रस्थान अध्याय 1 का 17वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि शल्य तंत्र प्रथम अंग होता है, इसलिए श्रेष्ठ है। दूसरा है कि रोग निवारण क्रियाएं शीघ्र पूर्ण करता है, इसलिए श्रेष्ठ है। और तीसरा है कि यंत्र शस्त्र शार अग्नि कर्म का इस चिकित्सा में समावेश है, उपयोग है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और सभी तंत्र में सभी सर्वतंत्र समावेश है, इसलिए ये श्रेष्ठ होता है। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ द शल्य तंत्र। नेक्स्ट हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हम चलेंगे, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि शल्य तंत्र का इतिहास। शल्य तंत्र के इतिहास पे मैं चलूँ उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि तो सभी लोग जानते होंगे कि आयुर्वेद का जो अवतरण है आपने पढ़ा है। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान था, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। उसके बाद क्या हुआ, 1,00,000 श्लोक और 10,000 अध्याय वाली उन्होंने ब्रह्म संहिता को लिखा। 1,00,000 श्लोक और 10,000 अध्याय वाली ब्रह्म संहिता को उन्होंने लिखा, और उसके बाद उन्होंने इसको दक्ष प्रजापति को पढ़ाया। दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को, जो स्वर्ग के वैद्य थे, डॉक्टर थे, उनको पढ़ाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उन्होंने इंद्र को ये ज्ञान पढ़ाया। उसके बाद धन्वंतरी, और उसके बाद सुश्रुत आदि अन्य शिष्य धन्वंतरी से लेते हैं और सुश्रुत संहिता की यहाँ पे रचना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से था ये सुश्रुत संहिता का पूरा इतिहास। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, इसके इतिहास में आप क्या क्या चीज़ें और लिख सकते हैं। वो चीज़ है कि इसके जो आद्य उपदेष्टा थे वो थे भगवान धन्वंतरी, जिनका काल बताया गया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरे संहिताकार जिन्होंने संहिताओं में लिखा, वृद्ध सुश्रुत, इनका काल भी सेम है। प्रथम प्रतिसंस्कृता, यहाँ पे लिखा है प्रतिसंस्कृता। ठीक है, प्रतिसंस्कृता, प्रथम प्रतिसंस्कृता थे सुश्रुत, जिनका काल 2वीं सदी या सती बताया गया है, सतवाहन काल इसको कहते हैं।
द्वितीय प्रतिसंस्कृता नागार्जुन रहे। इनको याद करना होगा। नागार्जुन का काल गुप्त काल कहा जाता है और 5वीं शताब्दी इनका काल होता है। उसके बाद पाठ शुद्धिकर्ता कौन थे जिन्होंने इनकी शुद्धि की थी, इन पाठ की, उसमें कुछ ऐड किया था। चंद्रट थे, 10वीं सदी इनका काल बताया जाता है। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नोट है कि वर्तमान सुश्रुत संहिता 10वीं सदी के बाद की है। जो अभी सुश्रुत संहिता है वो एक्चुअल में वो रियल नहीं है, क्योंकि वो 10वीं सदी के बाद यहाँ पे लिखी गई है। और क्योंकि नालंदा जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी हमारी, वहाँ पे उसमें अंग्रेज़ों द्वारा जो आग लगा दी गई थी, तो वहाँ पे सुश्रुत संहिता के कुछ ग्रंथ जल के राख हो गए थे और कुछ चीज़ें सुश्रुत संहिता के जो उत्तम ग्रंथ हैं वो लुप्त हो गए हैं। देन जो अभी जो सुश्रुत संहिता लिखी गई थी वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत लिखी गई थी। उनके शिष्यों ने लिखी या किसी ने भी लिखी, वो जो है वो 10वीं सदी के बाद की है। देन आते धन्वंतरी की ओर। धन्वंतरी जी क्या थे कि भगवान विष्णु के अवतार ये कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार, जो कि समुद्र मंथन से प्रादुर्भूत हुए थे, निकले थे। और सुश्रुत के 7 शिष्यों के बारे में ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ये भी कोई वाइवा में पूछ लेता है कि सुश्रुत के जो 7 शिष्य होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सुश्रुत के जो 7 शिष्य हैं वो हैं औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पोष, कलावत, कारवीर्य, गौपुरक्षित और सुश्रुत। तो ये हैं 7 शिष्य। ठीक है, अब आते हैं कि इनके अंदर मतलब इसमें कौन कौन से स्थान हैं, क्या क्या अध्याय हैं और क्या क्या इसमें सूत्र हैं, तो उनके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ा जूम में कर लेता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे अध्याय की संख्या दी हुई है, अध्याय और सूत्र यहाँ पे स्थान की संख्या दी है। तो स्थान कितने हो जाते हैं यहाँ पे? टोटल 6 स्थान हो जाते हैं अगर उत्तर तंत्र को भी मैं इसमें मिला दूँ तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा, कल्प और उत्तर तंत्र। तो इस तरह से हो गए हैं 6। अध्याय की संख्या सूत्र स्थान के अंदर 46 अध्याय, निदान में 16, शारीर में 10, चिकित्सा में 40, कल्प में 8, उत्तर में 66, कुल 186 यानी 186 इसमें अध्याय होते हैं। अब इसमें सूत्र की बात कर लेते हैं। तो सूत्र स्थान में 2094 सूत्र होते हैं, निदान में 528, शारीर में 440, चिकित्सा में 2032, कल्प में 555, उत्तर तंत्र में 2651 सूत्र हैं और कुल मिलाकर के 7600 यानी 7600 यहाँ पे सूत्र होते हैं। तो ये था यहाँ पे कि इसका इतिहास के बारे में जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा।